Hello, dear students. Good morning. Today we are going to discuss about a topic that is the hemi-core क्या डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? हेमी-core हेमी-core मतलब जनरली क्या है कि इसमें हेमी का मतलब दैट इज हाफ मीन्स ऐसा है बेटा कि इसमें कॉर्डेटा का फीचर्स आधा प्रेजेंट होगा. दैट्स वाई ये कैसा है? हेमी कॉर डेटा है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक अ लुक कि प्रीवियस क्लासेस में, इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली फाइलम्स और सब फाइलम इवन क्लासेस किसका देखा था डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द क्लासेस ऑफ विच वन? द क्लासेस ऑफ नथिंग अदर देन दैट इज एकिनोडर्मेटा. डियर स्टूडेंट्स, एकिनोडर्मेटाज में हम लोगों ने नियर अबाउट 5 क्लासेस ऑब्जर्व किया था और 3 सब फाइलम ऑब्जर्व किया था जो मैं अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हूँ. डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हेमिकॉर्डेटास के बारे में समझा जाए क्योंकि अब हम लोग इनवर्टिब्रेट से निजात पा रहे हैं. हालांकि लास्ट वीडियो में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि इमेज इन्वर्ट हो गया है और शायद आपको थोड़ी सी ट्रबल फील होगी वीडियो को देखने में. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ कॉपरेट करें, मैक्सिमम व्यूज़ देखें और लाइक बटन ज़रूर हिट करें. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हेमिकॉर्डेटास फर्स्ट, जैसे कि देख लो कि एक्चुअल में हेमिकॉर्डेटास को क्यों लाया गया. हेमिकॉर्डेटा को इस वजह से लाया गया बेटा क्योंकि ये एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक था किसके किसके बीच में? तो ये कनेक्टिंग लिंक था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में. ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. ओके, नाउ एक और चीज़ याद रख लेना कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फोसोरियल एनिमल्स होते हैं. फोसोरियल एनिमल्स का मतलब कि ये एक्चुअल में बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, मीन्स सी बेड पर प्रेजेंट सबसे ज़्यादा होते हैं. इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? फोसोरियल रखा गया. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बॉडी जो होता है, बॉडी एक्चुअल में डिवाइडेड होते हैं कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में. ओके डियर स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. तो दैट इज सबसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रोबॉसिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड जब ऑब्जर्व करोगे दैट इज द कॉलर एंड थर्ड वन दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्रंक. डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखो कि ये कैसे ऑब्जर्व हुए. तो अब जब इस चीज़ पे देखोगे तो बेटा ये इसका तो पहला प्रोबॉसिस रहेगा. प्रोबॉसिस में आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जिसे कॉलर कहते हैं. ठीक है, कॉलर के बाद बेटा इसकी बॉडी पर इस टाइप में आपको ट्रंक ऑब्जर्व होगा जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इस जगह पर अटैचिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे और फिर इसकी क्या होगी? टेल प्रेजेंट होगी. सही है सर? नो, कुछ इस टाइप में डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स. नाउ अब जरा समझो कि ये ऑर्गेनिज्म 3 पार्ट में तो डिवाइड हो गए. 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं? तो ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में एंटेरोसिलोमेट होते हैं. क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एंटेरोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं. मतलब यूसिलोमेट में ही कंसिडर्ड किए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में देखा जाए तो इनका एंटेरोसिलोमेट में 3 पार्ट होते हैं. आपको कि सर कौन से 3 पार्ट? तो फर्स्ट बेटा दैट इज कॉमनली नोन एज द प्रोटोसील.
सेकेंड जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज मीजोसील सील, एंड थर्ड वन कॉमनली नोन एज व्हाट, मेटासील देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 3 पार्ट प्रेजेंट रहा। ये चीज़ों में और जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी क्या होती है, या फिर डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर आ जाओ, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशंस अगर करेगा तो ये रेस्पिरेशंस कहाँ से करेगा, दैट इज रेस्पिरेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये जो गिल्स होगा ये कैसा होगा, डॉर्सो लेटेरल गिल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, दैट इज लेमे लिप कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जब इसकी फीडिंग पर बात करोगे तो ये वाटर को फिल्टर करके फीड करता है, मतलब दीज आर कॉमनली नोन एज व्हाट, सीलियरी फीडर्स। मीन्स जो पानी में प्रेजेंट होगा वही को क्या करेंगे, ये फिल्टर करेंगे और उस पर फीड करेंगे। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो एक्सक्रीशन होती है, ये एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो थ्रू प्रोबॉसिस ग्लैंड से होती है डियर स्टूडेंट्स। किससे होती है, प्रोबॉसिस ग्लैंड से होती है। नाउ एक और चीज़ जरा देखो तो इसमें क्या कंटेन होता है, इसमें कंटेन होता है बंच ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी इसके प्रोबॉसिस में क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, और यही कैपिलरीज को अपन किस नाम से जानते हैं, नोन एज ग्लोमेरुलस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब जरा देख लेना सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसकी जो प्रेजेंट होती है वो ओपन टाइप होती है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ओपन टाइप होता है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पे। डियर स्टूडेंट, इस जगह पर अगर देखा जाए तो जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में जरा समझो कि नर्वस सिस्टम में इसमें क्या रहता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, प्लस इसके साथ साथ नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है। स्टूडेंट याद रख लेना, इस जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि एक इसके फ्रॉम बकल कैविटी, क्या डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम बकल कैविटी अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट डियर स्टूडेंट्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, इज arises and named as what, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और इसी चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज बकल डाइवर्टिक्यूलम देते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, किस नाम से देते हैं, तो बकल डाइवर्टिक्यूलम देते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा देखा जाए कि इसमें क्या क्या होता है, मतलब कि अब क्या क्या, तो भाई कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसके डायग्राम पर आया जाए, क्योंकि पहला चीज तो क्या रहा, ये तो मान लो भाई प्रोबॉसिस हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्रोबॉसिस हो गया। मैंने ये भी मान लिया कि ये बेटा कॉलर हो गया। ओके, हो क्या गया, होता है यार, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, एनस है, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में इस रीजन पे जरा गौर करो
तो इस रीजन में डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब जब ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दैट इज ब्रैंकियल, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ब्रैंकियल रीजन कहते हैं। ओके, और साथ साथ ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में जेनिटल विंग्स है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? जेनिटल विंग्स है, मतलब यहाँ पर जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बीच वाले लाइन को, ये जो बीच वाला लाइन है, इस चीज़ का नाम अपन कहते हैं दैट इज मिड डॉर्सल रीजेस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? डॉर्सल रीजेस कहते हैं। और ये जितने भी डॉटेड डॉटेड है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? हिपैटिक सीकाज प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्या प्रेजेंट है? हिपैटिक सीका प्रेजेंट। मतलब ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन का नाम अपन देते हैं हिपैटिक रीजन डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि ये तो पूरा पार्ट किसका रहा? ये पूरा पार्ट रहा बेलानोग्लॉसस का डियर स्टूडेंट्स। अब जब बेलानोग्लॉसस जब देखोगे तो ये आपको डार्क ब्राउन कलर का ऑब्जर्व होगा। और जब डार्क ब्राउन कलर का ऑब्जर्व होगा बेटा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व होंगे। नेट पे कोशिश कीजिएगा डायग्राम देखने का डियर स्टूडेंट्स। अब जरा समझो कि इसमें किस टाइप के गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, जैसे गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड हो गया ना, तो नर्वस सिस्टम के बारे में एक और चीज़ याद रख लेना कि ये कैसा होता है? डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है? ट्यूब्यूलर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये ट्यूब्यूलर प्रेजेंट होता है। साथ साथ इसके पास फेरेंजियल क्या प्रेजेंट होता है? फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जरा देखो, बिल्कुल जो मिड डॉर्सल रीजेस के साथ साथ जेनाइटल विंग्स है डियर स्टूडेंट्स, इसी जगह एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है? आपका फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होता है। ये फेरेंजियल गिल्स एक्चुअल में स्लीट लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसका नाम आपने सुना होगा, गिल स्लीट्स प्रेजेंट होते, जो कि एक कहीं ना कहीं कॉर्डेट का फीचर्स है। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब जरा देखा जाए कि डेवलपमेंट इसका कैसा होता है। तो बेटा डेवलपमेंट जो है इसकी वो कैसी होती है? इनडायरेक्ट होती है। और जब डियर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा का कुछ ना कुछ नाम होता है, एंड दैट लार्वा इज कॉमनली नोन एज व्हाट? टॉर्नेरिया। उस चीज़ को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उस चीज़ को अपन टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। अब एग्जाम्पल, और एक्चुअल में जब अपन ख़त्म कर रहे हैं तो क्लासेस से ही ख़त्म करें। इसके भी 2 क्लासेस होते हैं। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 क्लासेस होते हैं। पहला होता है दैट इज एंटेरोन्यूस्टा, ओके। एंड सेकेंड क्लास जो होता है डियर स्टूडेंट्स दैट इज टेरोब्रैंकिया, ओके। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ज़्यादा सोचने का नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके पार कर देने का। और इसमें एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पहला दैट इज बेलानोग्लॉसस, जिसकी डायग्राम अपन ने अभी एक्सप्लेन किया था। एक्चुअल में देखा जाए बेलानोग्लॉसस को एकॉन और टंग वॉर्म के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट टेरोब्रैंकिया, एग्जाम्पल दैट इज रैप्डोप्ल्यूरा। ये एक्चुअल में ससाइल होता है एंड लीव इन कॉलोनियल फॉर्म। किस फॉर्म पे लीव करते हैं? कॉलोनियल फॉर्म पे लीव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब जब ये सारे एग्जाम्पल हो गए तो इसमें एक और चीज़ याद रखना है हमें, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हाइमेन है, ओके डियर स्टूडेंट्स। हाइमेन देखा जाए तो ये किसके अंदर प्लेस किया गया था?
प्लेस्ड अंडर नॉन कॉर्डेट्स। किसके अंदर प्लेस किया गया डियर स्टूडेंट्स? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। और याद रख लेना कि ये भी हाइमेन कनेक्टिंग क्या है? कनेक्टिंग लिंक है डियर स्टूडेंट्स। वो भी किसमें किसमें? तो बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके बारे में रहेगी? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको हेमिकॉर्डेटास के बारे में प्रेजेंट हुई डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हेमिकॉर्डेटा का हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देखा, साथ साथ क्लासेस भी देख लिया डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमारा हेमिकॉर्डेट्स खत्म होता है और अब हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करके जस्ट पहुंचेंगे फाइलम कॉर्डेटा में डियर स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक